हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं नितिन शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई, हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था ज़रा बता सकते हैं। हमने लास्ट क्लास में सर 2 टाइप करवा दी थी आपने। एक टाइप हुई थी हमारी, चैप्टर हमारा चल रहा था एनालॉजी। ये हमारा चैप्टर चल रहा था रीजनिंग का, रीजनिंग। ठीक है भाई, ये हमारा चैप्टर चल रहा था एनालॉजी का। हाँ, रीजनिंग का चैप्टर चल रहा था एनालॉजी। और इसमें हमारी 2 टाइप हो चुकी थी। फर्स्ट टाइप थी हमारी लेटर एनालॉजी की, और सेकंड टाइप थी हमारी अल्फ़ाबेट एनालॉजी की। और जो हम बात करेंगे आज, वो हम बात करेंगे बेटा वर्ड एनालॉजी की। ये हम बात करेंगे आज। हमने 2 टॉपिक तो कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है ना भाई। हमने इसमें 2 टाइप जो है हमारी वो कंप्लीट हो चुकी थी, लेटर एनालॉजी की और अल्फ़ाबेट एनालॉजी की। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ड एनालॉजी के बारे में, ठीक है ना भाई। और उससे पहले थोड़ा याद दिला देते हैं आपको, अगर आप यूट्यूब चैनल पर मेरे नए हो तो आप मिशन गवर्नमेंट जॉब के नाम से चैनल है भाई, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना भाई। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको डेली की वीडियोस डेली टाइम पर मिलती रहे। चलिए, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक हमारा चलेगा आज, जो हमने बताया था आपको वो चलेगा आज हमारा टॉपिक वर्ड एनालॉजी का। क्या टॉपिक चलेगा भाई? आज का टॉपिक होगा वर्ड एनालॉजी। एनालॉजी को आज हम ख़त्म करेंगे। बहुत दिन हो गए इसको चलते चलते, 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज की क्लास में ये चैप्टर एनालॉजी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं वर्ड एनालॉजी, और हम क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे कि जो चैप्टर होगा अगला वो हम कौन सा स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। ये हमने दिया आपको फर्स्ट क्वेश्चन। और एक बात और ध्यान रखना भाई, इसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे ना वो सभी हम माइंड से करेंगे। माइंड से तो हम एनालॉजी को पढ़ ही रहे हैं, जितने भी हमने फर्स्ट टाइप की है उस फर्स्ट टाइप में हमने पढ़ा है, लेटर एनालॉजी के अंदर पढ़ा है, या फिर हमने अल्फ़ाबेट एनालॉजी के अंदर पढ़ा है, या फिर हम वर्ड एनालॉजी के अंदर जो पढ़ेंगे वो सब क्वेश्चंस आपके माइंड बेस होंगे, ठीक है भाई। क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको माइंड से ही करने हैं। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम क्वेश्चनों को देखते हैं और हमारे पास जो ऑप्शन होते हैं वो पहला ऑप्शन भी सही सा नज़र आता है, दूसरा भी सही आता है, तीसरा भी सही आता है, ठीक है ना। वो जो ऑप्शन देगा आपको, वो चारों के चारों ऑप्शन आपको एग्जैक्ट देगा, बिल्कुल आपके इस टॉपिक से मैच होता हुआ देगा। जो ऑप्शन आपको देगा वो बिल्कुल मैचिंग वाले देगा, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए हम आपसे सीधा डिस्कस करते हैं क्वेश्चनों से। क्वेश्चन दिखाते हैं आपको कैसे आते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है भाई। चलिए ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जरा देखिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है। स्वाद जीभ, और ये दिया इसने आगे चलना, और ये पूछ लिया इसने। ऑप्शन देते हैं आपको, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, और ये रहा आपका फोर्थ ऑप्शन। ऑप्शन है जी भैया आपके पटरी, इधर दिया टांग, इधर दिया बैसाखी, और इधर दिया छड़ी। ये ऑप्शन इसने दिए हैं आपको, ये क्वेश्चन आपको दिया है और ये इसने पूछ लिया है।
चलिए बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर। देखिए, स्वाद, स्वाद जीभ का क्या काम होता है, बताएंगे जरा। जीभ का क्या काम होता है? जीभ का काम होता है स्वाद का पता लगाना, सही है ना। जीभ क्या काम करती है? स्वाद का पता लगाती है। जीभ का काम हमने निकाल लिया, स्वाद, स्वाद का पता लगाना आता है जीभ का काम। तो चलने का किससे रिलेशन होगा? बैसाखी से। आप सोचेंगे कि सर बैसाखी से भी चला जाता है, छड़ी से भी चलता है, कोई टांग से भी चलता है, कोई क्या सभी टांग से चलते हैं। तो इसका राइट जो आंसर होगा आपका वो टांग होगा, क्योंकि टांगों से ही चला जाता है। ठीक है भाई, टांगों से ही चला जाता है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा टांग। ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी के नीचे आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। हमने दिया आपको दूसरा क्वेश्चन, बसंत और ये दे दिया ग्रीष्म। और ऑप्शन हमने ब्लैंक कर दिए आपके दो। अब बोलोगे सर दो में क्या लिखे हैं? कोई बात नहीं बेटा, मैं बताता हूँ। ऑप्शन हमने आपको दिया खाली, फिलहाल ब्लैंक दिया है, जो आपको भरना है ये लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शन रहे आपके सामने। रविवार, सोमवार। दूसरा ऑप्शन लिखिए, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। शुक्रवार नहीं आएगा, बुधवार आएगा। ये लिखिए थर्ड ऑप्शन, मंगलवार, और यहां लिख दिया हमने शुक्रवार। ये रहा आपका फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में बताइए, दिया है हमने शुक्रवार और ये सोमवार। चलिए बता दीजिए बेटा आंसर क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, थोड़ा सा। ये क्वेश्चन रहा आपका, ऑप्शन आपका फर्स्ट है रविवार सोमवार, और दूसरा ऑप्शन है बृहस्पतिवार बुधवार, और थर्ड ऑप्शन है मंगलवार शुक्रवार, और फोर्थ ऑप्शन है आपका शुक्रवार और सोमवार। एक बात याद रखनी है आपको, इसका हमेशा कनेक्शन होगा, इसी से ही हम अगले वाले को समझ पाएंगे। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। जो मेथड आप इधर लगाएंगे वो ही मेथड आपका इधर भी लगेगा, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। चलिए हम बता देते हैं। ये देखिए, बसंत के बाद गर्मी आती है। क्यों जी, बसंत के बाद गर्मी आती है। ठीक है भाई, सीधा सीधा कनेक्शन दिख रहा है, बसंत के बाद गर्मी आती है। चलिए ऑप्शनों में आइए अपने। रविवार के बाद सीधा क्या आता है? सोमवार आता है, तो आंसर ये रहा। बाकी भी ट्राई कर लेते हैं। बृहस्पतिवार के बाद बुधवार आता है? नहीं, बुधवार तो एक दिन पहले आता है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। थर्ड पे आइए, मंगलवार के बाद शुक्रवार आता है? नहीं, मंगलवार के बाद तो बुधवार आता है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हुआ। शुक्रवार के बाद सोमवार आता है? नहीं, शुक्रवार के बाद तो शनिवार आता है, ये ऑप्शन भी गलत हुआ। तो आपका राइट आंसर हुआ भैया रविवार और सोमवार। ठीक है ना। चलिए, समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आए तो कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि सर समझ नहीं आया है। अगर समझ आया है तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए अगले क्वेश्चनों पे आते हैं। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, और वो क्वेश्चन कराऊंगा जो सिलेक्टेड होंगे, जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, वो ही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। चलिए लिखिए तीसरा क्वेश्चन, पार्लियामेंट
क्या लिख दिया भैया हमने, ये लिख दिया हमने पार्लियामेंट, और ये लिख दिया हमने ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन लिख दिया, और हमने बना दिया आगे, एक सेकेंड, हमने बना दिया आगे कांग्रेस, और पूछ लिया आपसे आंसर, और ये हमने दे दिया आपको ऑप्शन जो आपको वहाँ भी मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है आपका जापान, सेकंड ऑप्शन है आपका भारत, और ये है आपका नीदरलैंड, और ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए भैया बता दीजिए क्या होगा आंसर, लगाइए थोड़ा दिमाग और बताइए हमें क्या होगा। याद रखना कि इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वही आप अगले में लगाएंगे, ठीक है ना भैया। चलिए बताइए। फिर हम बताते हैं आपको, फिलहाल आप बताइए क्या होगा। लगा भाई पता क्या होगा, चलिए हम बताते हैं। देखिए समझिए, बहुत ही आसान है अगर आप समझेंगे। ग्रेट ब्रिटेन का जो संसद है, संसद जानते हो, ग्रेट ब्रिटेन का जो संसद है उसको क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। जो ग्रेट ब्रिटेन का जो संसद है उसको पार्लियामेंट कहते हैं। आइए कांग्रेस, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संसद है उसको क्या कहते हैं, उसको संसद कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संसद है उसको कांग्रेस कहा जाता है। तो आंसर होगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, फोर्थ ऑप्शन। चलिए चौथे क्वेश्चन पे आइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन हम आपको देंगे। लिखिए क्रिया, एक सेकंड, क्रिया, और ये लिखा हमने प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रतिक्रिया। आगे हमने दोनों को ब्लैंक कर दिया, ये यहाँ पे नहीं है बेटा, कभी आप इसको सोचो कि यहीं पे है, ये हमने इसके लिए बताया है, ठीक है ना। ये हमने आपके दो ब्लैंक कर दिए, और ऑप्शन आपको दे दिया पहला, ऑप्शन दिया दूसरा, ऑप्शन दिया तीसरा, और ये दिया चौथा। लिखिए ऑप्शन। जन्म मृत्यु, पुस्तक आवरण, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्वेश्चन बड़े आसान आपको देंगे। गोली कांड, और ये लिख दिया हमने दौड़। फोर्थ ऑप्शन है आपका उद्दीपन अनुक्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया। ये आपके फोर्थ क्वेश्चन के ऑप्शन हैं। जरा लगाइए दिमाग, क्या दिमाग लगाएंगे आप इसमें, जल्दी बता दीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि आपको क्या लगाना है। चलिए बता दीजिए भाई साहब जल्दी। देखिए भाई साहब, इसमें जो लगाया है आपने एक रूल पढ़ा होगा, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो एक न्यूटन का थर्ड लॉ होता है, जानते हैं आप न्यूटन का थर्ड लॉ? यहाँ बताता हूँ मैं अभी। न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ होता है, उसके अंदर क्या होता है,
न्यूटन का थर्ड नियम, उसके अंदर आता है क्रिया प्रतिक्रिया, ये होता है थर्ड लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया। मान लीजिए आप किसी को थप्पड़ मार रही है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी को थप्पड़ मारा, तो जिसको आपने थप्पड़ मारा उसको तो चोट लगी है, साथ साथ आपको भी चोट लगी है, लेकिन कभी रियलाइज़ नहीं होता। जब आप थप्पड़ मारते हैं तो वो जो सामने वाला है उसके गाल पे चोट लगती है, तो ये वाला रूल आपके ऊपर भी लगता है वहाँ पे, समझ रहे हैं ना। उल्टा क्रिया प्रतिक्रिया, यानी कि जब आप किसी को थप्पड़ मारेंगे तो उसकी चोट उल्टी हमें भी लगेगी, ठीक है ना। आपने देखा हो कोई बॉल हमने फेंकी, ये बॉल है, हमने ये ऐसे फेंक दी, और ये है हमारी पृथ्वी यानी कि अर्थ, ये पृथ्वी है और ये बॉल है, ठीक है ना। ये हमने ऐसे फेंकी, तो जैसे ये नीचे लगेगी पृथ्वी पे, तो पृथ्वी भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगाएगी, तो ये ऐसे पहुंच जाएगी ऊपर, लेकिन इतनी ऊपर नहीं जाएगी, समझ रहे हैं ना। कुछ थोड़ी सी डिस्टेंस ही तय करेगी। चलिए छोड़िए, तो साइंस का टॉपिक है, लेकिन इससे ही आप समझ पाएंगे। इससे क्या समझेंगे, चलिए समझिए। हमने बोला कि क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया एक दूसरे के उल्टे हैं, उल्टे हुए, अभी मैंने आपको एग्जांपल देके बताया ये उल्टे हुए, तो इधर आ जाइए, विपरीत हैं एक दूसरे के, जन्म मृत्यु। अगर किसी का जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित होनी है, तो ये भी विपरीत है। पुस्तक आवरण, पुस्तक आवरण क्या होता है, पुस्तक आवरण वो होता है जैसे हमने कोई बुक्स ली है और उसके ऊपर हमने कवर चढ़ा दिया, वो पुस्तक आवरण होगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। गोली कांड और दौड़, गोली कांड किसी ने गोली मारी और आप दौड़ने लगे, ये भी कोई लॉजिक नहीं है। उद्दीपन अनुक्रिया, तो इनमें से आपको केवल ये ही आंसर आपका होगा, जन्म मृत्यु, ठीक है ना भाई साहब। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दें, मैं आपके लिए डाउट लूँगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। कितने हो गए थे हमारे, 4 हो गए, लिखिए 5। भेड़, ये लिख दिया हमने मटन, अच्छा जी। आगे लिखा हमने हिरन, और ये कर दिया हमने क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन हमने आपको दिए, मीट, और ये है आपका फ्लश, थर्ड ऑप्शन है आपका वेनिजन, वेनिजन, और फोर्थ ऑप्शन है आपका व्हील। देखिए जी क्या लगाएंगे आप इसमें, बताइए जल्दी। ये थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कॉमन सेंस का है। देखिए लगाइए आप क्या कॉमन सेंस लगाएंगे। जी आया कुछ ध्यान, चलिए मैं बताता हूँ। भेड़ के मीट को मटन कहते हैं, समझ गए। भेड़ का जो मीट है उसको मटन बोलते हैं, यानी कि भेड़ का जो मांस है उसको मांस भी कह सकते हैं आप। भेड़ का जो मांस है उसको मटन कहते हैं, तो हिरन के मांस को क्या कहेंगे, हिरन के मांस को सर ये रहा वेनिजन, हिरन के मांस को वेनिजन ही बोला जाता है, वेनिजन, हिरन के मांस को वेनिजन ही बोलते हैं, ठीक है भाई। अगर समझ आ गया हो तो अगला क्वेश्चन लें। चलिए जी अगले पे चलिए, इसको रफ कर देते हैं। समझ पा रहे हैं भाई, नहीं समझ पा रहे हैं, चलिए अगले पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है आपका,
सुचालक तांबा, कुचालक, और ये कर दिया हमने ब्लैंक। ऑप्शन आपके देखिए, ऑप्शन क्या है? लोहा, लोहा, एल्यूमिनियम, लकड़ी, नहीं प्लास्टिक नहीं होगा, कोयला। ये है भाई, ये है कोयला। चलिए बताइए जी, सुचालक तांबा, कुचालक क्या होगा? लोहा होगा आपका, या एल्यूमिनियम होगा, या लकड़ी होगा, या कोयला होगा? क्या होगा जल्दी बताइए। सुचालक का मतलब जानते हैं आप किसे कहते हैं? सुचालक, सुचालक किसको कहते हैं जानते हैं आप? सुचालक कहते हैं भाई जिसमें से लाइट आसानी से पार हो सके, यानी कि क्रॉस हो सके, यानी कि जो जिसमें को हम लाइट भेज सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, उसको बोलते हैं सुचालक। कुचालक क्या होता है? कुचालक ये होता है जिसमें से लाइट नहीं जाए, जिसमें से लाइट जाएगी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाएगी लाइट जिसमें से, तो उसमें आप क्या लगाएंगे? लोहा, लोहे में से तो जाती है। आपने सुना होगा सुचालक तार जो होती हैं हमारे पास, जो वायर होती हैं, वायर जो हमारे घरों में होती हैं, वे वायर कुछ जो घरों के अंदर वायर पैर जाती हैं वे कुछ तो तांबे की होती हैं, कुछ दूसरी एल्यूमिनियम की होती है, ठीक है ना, कुछ एल्यूमिनियम की होती हैं, और सर किसी के यहाँ लोहे की तो तार होगी नहीं, ठीक है ना। लेकिन पहले क्या आती थी? पहले जो आती थी आपको बता दें, अब से कई साल पहले चांदी की वायर आती थी, चांदी की वायर होती थी। अब अगर इस ज़माने में चांदी की वायर रखेंगे तो उनको तो चोर चोरी कर लेगा, ठीक है ना, उसको चोर चोरी कर लेगा। तो चांदी तो बिल्कुल भी नहीं, अब वायर बिल्कुल भी नहीं बना सकते, वैसे ही चांदी इतनी महंगी है, ठीक है ना। तो लोहे से भी निकल जाएगी लाइट, एल्यूमिनियम से भी निकल जाएगी, एक पार्ट बच गया आपका लकड़ी, लकड़ी से नहीं निकलेगी। लकड़ी क्या होगा? कुचालक होगा, लकड़ी आपका कुचालक होगा, ठीक है ना भाई। तो आपका आंसर होगा ये, लकड़ी आपका आंसर होगा, ठीक है ना भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, बस थोड़ा अपनी कॉमन सेंस आपको लगानी है, और आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं एनालॉजी, ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा और कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। 7वां क्वेश्चन देखिए भाई, विद्यालय, अध्यापक, बैंक, लो जी क्वेश्चन मार्क, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लिखिए जी। चपरासी, बैंकर, रोकड़िया, प्रबंधक। क्वेश्चन है आपके सामने, विद्यालय और अध्यापक, बैंक का क्या होगा बताइए? चपरासी होगा, बैंकर होगा, रोकड़िया होगा, प्रबंधक होगा। सीधी सी बात है, ध्यान से एक बात सुनना मेरी। विद्यालय को चलाने वाला कौन होता है? अध्यापक होता है विद्यालय को चलाने वाला, जो विद्यालय को चलाता है, यानी कि जो बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है ना भाई, उसको हम बोलते हैं अध्यापक। तो बैंक को चलाने वाला कौन होगा? चपरासी चलाता है? नहीं, चपरासी तो जो है उसकी देखभाल करता है, चलाता थोड़ा ही ना है। बैंकर, बैंकर भी नहीं चलाता। रोकड़िया, रोकड़िया होता है आपका कैशियर जो नोट गिनता है, उसको रोकड़िया बोलते हैं, ठीक है ना।
प्रबंधक, बैंक को चलाने वाला होता है बेटा प्रबंधक। प्रबंधक ही बैंक को चलाता है। जिस तरह विद्यालय को अध्यापक चलाते हैं उसी प्रकार बैंक को आपका प्रबंधक चलाता है। ठीक है, आया समझ भाई? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और हम जो नेक्स्ट चैप्टर यानी कि अगली क्लास में जो हम पढ़ाएंगे उसको अभी थोड़ी देर में जब क्लास का एंडिंग होगा उस टाइम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, चलिए लिख लिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नींद, आराम, फिर लिखा इसने खेल। लो जी क्वेश्चन मार्क। इतना सिंपल क्वेश्चन, इसको तो सब उड़ा देंगे, धुआं धुआं कर देंगे, इसको तो सब उड़ा देंगे। आनंद, विजेता, अधिगम, चोट। अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है बेटा? सीखना। विजेता का मतलब आप जानते ही हो। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। नींद का मतलब आराम से है, तो खेल का मतलब क्या होगा? आप जानते होंगे जब हम नींद लेते हैं यानी कि जब हम सोते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है? मज़ा आता है सोने में? आता है या नहीं आता है? अगर हम 7 बजे, हमें 7 बजे स्कूल जाना है, आपको सुबह 7 बजे स्कूल जाना है या कोचिंग सेंटर जाना है, तो आपको 6 बजे उठना भी बहुत मुश्किल होगा। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। क्योंकि सुबह के टाइम सबको पता है नींद बहुत अच्छी आती है, हमें भी आती है। चलिए कोई बात नहीं, तो नींद अच्छी आती है तो हम क्या करते हैं? हम वेट करते हैं छुट्टी का, यानी कि संडे का हम वेट करते हैं। और संडे को पता नहीं कौन कौन 9, 10, 11 बजे तक सोता है। सिंपल सी बात है, संडे को सब 9, 10, 11 बजे तक सोते हैं। क्यों सोते हैं? क्योंकि उस दिन कहीं जाना नहीं होता और नींद में हमें क्या मिलता है? नींद में हमें आराम मिल रहा है, मज़ा आ रहा है सोने में। तो खेल में क्या आता है बताइए? क्या आता है? विजेता आता है, चोट आती है, अधिगम आता है या फिर आनंद आता है? भाई इसका आंसर आनंद होगा, क्योंकि खेलने में बहुत ही मज़ा आता है। कौन नहीं चाहता खेलना? सभी के क्वेश्चन मतलब सभी का खेल जो है वो सबका, किसी का कुछ है, किसी का क्रिकेट है, किसी का बैडमिंटन है, किसी का फुटबॉल है, तो सबका अलग अलग है। तो इसका आंसर आपका होगा आनंद। खेल का आंसर होगा बेटा जी आपका आनंद। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए जी क्वेश्चन अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है जीवन मृत्यु। आप फिर बोलेंगे सर ये जीवन मृत्यु आपने फिर हमारे सामने खड़ी कर दिया लाके। ये तो भाई सबका होना है। आरंभ, लो जी क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन देखिए जी सर। ऑप्शन रहे आपके युग, ये है आपका ऑप्शन अनंत, अनंत नहीं सॉरी अंत, शुरुआत, काल। क्वेश्चन है आपका जीवन का संबंध मृत्यु से, तो आनंद का संबंध क्या होगा? युग से होगा? बिल्कुल भी नहीं। अंत से होगा? इसके बारे में सोचेंगे। शुरुआत से होगा? शुरुआत और आरंभ का मतलब तो ये ही होता है, हम कहते हैं कि हम कह रहे हैं हम कोई काम शुरू कर रहे हैं। ठीक है जी, हो गया जी शुरू। हम कोई काम आरंभ कर रहे हैं, उसका भी मीनिंग यही है। आरंभ का मीनिंग भी यही और शुरुआत का मीनिंग भी। लेकिन इसमें तो उल्टा है, जीवन मृत्यु। जीवन है, जीवन हम
जन्म लेंगे तो मृत्यु भी आएगी, यानी कि उल्टा है। तो आरंभ का क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका अंत। अगर हम कोई काम आरंभ करेंगे तो उसका अंत भी निश्चित है। ठीक है ना भाई? ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आइए। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 10वां क्वेश्चन लीजिए। रोगी फाउलर बेड, आगे लिख दिया इसने भैया बच्चा, और ये कर दिया ब्लैंक। ऑप्शन लिखिए। खिलौना, पालना, यानी कि जिसको कितनी जगह पे झूला भी बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन है आपका सजावट, और फोर्थ ऑप्शन है आपका योग्यता। चलिए जी, बता दीजिए आंसर। रोगी फाउलर बेड, फाउलर बेड जानते हो किसको कहते हैं? फाउलर बेड होता है बेटा जिसपे जो पेशेंट होता है उसको लिटाया जाता है। जो हॉस्पिटल में बेड होते हैं उसको फाउलर बेड बोला जाता है। तो रोगी को लिटा दिया कहीं पे, बेड पे लिटा दिया जी, फाउलर बेड पे। बच्चों को कहाँ लिटाओगे आप? खिलौने में लिटाओगे, सजावट में लिटाओगे, योग्यता में लिटाओगे, या फिर पालने में? पालने में लिटाएंगे, सीधा सा आंसर। इसका आंसर होगा आपका बच्चे को हम पालने में लिटाएंगे। ठीक है ना भाई? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और मैं एक बात बार बार कहता हूँ आपको, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट में बताएं। लीजिए जी 11वां क्वेश्चन आपके सामने। आज बीते कल से पहला दिन, बीते कल से पहला दिन, और ये लिख दिया जी हमने यहाँ जनवरी, और ये लगा दिया आपका क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दे दिए हमने आपको, ये दे दिए हमने आपको फरवरी, ये दे दिया दिसंबर, ये दे दिया नवंबर, और ये दे दिया हमने मार्च। चलिए जी, लगाइए दिमाग। क्या दिमाग लगाएंगे आप इसमें? थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, बहुत ही थोड़ा सा। आज बीते कल से पहला दिन, तो जनवरी का क्या होगा? लगाइए, बहुत ही आसान है। चलिए मैं बताता हूँ, देखिएगा। आज तो आज हो गया, बीता कल, जो कल गया है से पहला दिन। आज तो आज हो ही गया, ये लिख दिया हमने आज। इससे बीता कल, यानी कि इससे पिछला दिन, पिछला दिन आ गया आपका ये। बीते कल से इससे भी पिछला दिन ये आ गया, यानी कि हम पास्ट में जा रहे हैं। सिंपल सी बात है। आज हो गया, आज के बाद फिर हो गया हमारा बीता कल, बीता कल के बाद हो गया उससे पिछला दिन। तो आप सीधे क्वेश्चन में आइए अपने, जनवरी, ये लिख दिया हमने जनवरी। ठीक है भाई, ये हमने आपको जनवरी लिख दिया, JANUARY, ये जनवरी हो गया। ठीक है जी। क्या कहा उसने? बीता कल, जनवरी का बीता दिसंबर। ठीक है जी, जनवरी का बीता हुआ आपका दिसंबर, और दिसंबर का बीता हुआ क्या हुआ? नवंबर। ना तो फरवरी होगा ना दिसंबर होगा, ओनली नवंबर होगा।
समझ गए भाई? क्यों भाई, समझे या नहीं समझे बताइए ज़रा। फिर इसके बाद लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। बताइए आप समझ गए या नहीं समझे, ये बात समझ आई या नहीं आई? आज हो गया जनवरी, बीता कल दिसंबर, उससे पहला दिन नवंबर, वही हमने ऑप्शन में लगा दिया। ठीक है जी, आ गया समझ, बहुत अच्छी बात है। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का, एनालॉजिकल लास्ट क्वेश्चन। फिर हम कल क्या शुरू करेंगे, अभी इस क्वेश्चन के बाद आपको बताया जाएगा। लिखिए जी, ये रहा 12 क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन है सर आपका, कबूतर, और ये लिख दिया हमने शांति। ऑप्शन है आपका, दोनों ब्लैंक हैं, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, और ये रहा 4 ऑप्शन। ताज, सिर, सफेद झंडा, समर्पण, थर्ड ऑप्शन है आपका लॉरेल विजय, फोर्थ है आपका युद्ध, स्वतंत्रता। लीजिए लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, एनालॉजी का आपका लास्ट क्वेश्चन है, कबूतर, शांति, और आगे है फिर 2 ब्लैंक हैं। तो बताइए आप इसमें क्या लगाएंगे, ताज, सिर, सफेद झंडा, समर्पण, लॉरेल विजय, युद्ध, स्वतंत्रता। बताइए, लगाइए दिमाग से, फिर हम बताते हैं कि इसमें क्या आएगा। देखिए जी, इसमें क्या कनेक्शन नज़र आ रहा है आपको, बताएंगे ज़रा मुझे क्या कनेक्शन नज़र आ रहा है। ये देखना बेटा जी, ये देखो कबूतर, शांति, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कबूतर शांति। कबूतर शांति का प्रतीक होता है, सिंपल सी बात है, कबूतर शांति का प्रतीक होता है, ठीक है ना। कबूतर शांति का प्रतीक होता है। ताज, ताज सिर पे रखेंगे तो क्या होगा, अगर ताज को हम सिर पे रखेंगे तो बताइए आप, एक अलग रौनक सी आएगी, ठीक है ना। तो ताज तो हो नहीं सकता क्योंकि ये किसी का प्रतीक नहीं माना जाता। सफ़ेद झंडा, सफ़ेद झंडा समर्पण का प्रतीक होता है बेटा, आपको ध्यान, सफ़ेद झंडा समर्पण का प्रतीक होता है, ठीक है जी। तो आंसर क्या होगा आपका, सफ़ेद झंडा होगा, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन के बाद आपकी आज हमने एनालॉजी हमने आज कंप्लीट कर दी है। ये क्वेश्चन हुआ और आपका क्या क्या हो गया, बताएंगे ज़रा क्या क्या हो गया। अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले बताया तो था आपको, क्यों भाई, बताया था या नहीं बताया था? हमने अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले ये बताया था कि हमारा लेटर एनालॉजी हो गया और अल्फ़ाबेट एनालॉजी हो गया, और आज हमारा वर्ड एनालॉजी हो गया, और आज आपका चैप्टर एनालॉजी कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। क्वेश्चन भी हो गए तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। चलिए कल क्या चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम, कल का बताते हैं आपको। कल हम स्टार्ट कर रहे हैं मिसिंग नंबर। चैप्टर का नाम है मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या। चैप्टर का नाम है मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या, यानी कि कल हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे नया, वो कर रहे हैं मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या, ठीक है जी। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं आपको कल क्लास में मिसिंग नंबर के साथ, लुप्त संख्या के साथ आपको कल मिलते हैं। और बाकी एक बार और मैं आपको याद दिला दूं, मेरा जो चैनल है वो है मिशन गवर्नमेंट जॉब,
मिशन गवर्नमेंट जॉब के नाम से मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर दोनों कर दे भाई, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। ठीक है जी, चलिए बेटा जी, कल मिलते हैं आपसे। आज की क्लास में इतना ही। मेरा नमस्कार, धन्यवाद।